हेलो एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप सबका मैं वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। हम लोग हमारे इस क्लास 12th के सेशन पैनोरामा के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे टाइगर किंग के बारे में। हमने काफ़ी हद तक आई थिंक 4 पार्ट्स क्लियर कर लिए हैं टाइगर किंग के, और आज हम लोग जो है इसका 5th पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं टाइगर किंग चैप्टर से रिलेटेड। आई होप कि आपको सारे जो पार्ट्स हैं अच्छे तरह से समझ में आए होंगे, आपने अच्छे तरीके से सभी चीज़ों को पढ़ा होगा। चलिए एक बार थोड़ा क्विक रिव्यू करते हैं कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड इस चैप्टर के अंदर। देखते हैं कुछ क्विक क्वेश्चंस। स्मॉल मैं आपसे पूछता हूँ एक कि आपको कितना याद है और कितना नहीं है। चलिए सबसे पहले तो हमें आप बताएं कि इस जो चैप्टर है इसके जो राइटर हैं उनका क्या नाम है, जल्दी से बताएं। Yes, the writer of the chapter is Ramaswamy Iyer Krishnamurthy, or better known as Niyamai Kalki. Another thing कि what was the age of Maharaja when he ascended the throne? जब इन्होंने थ्रोन असेंड किया था तब इनकी एज क्या थी? Yes, द एज वॉज 20, बिल्कुल 20 एज थी जब इन्होंने थ्रेड असेट किया था, तब 20 ही इनकी एज। अब बताएं आपकी जब इन्होंने फर्स्ट टाइम अपने मुंह से स्पीच बोले थे, कुछ वर्ड्स बोले थे, जब उन्होंने फर्स्ट टाइम कुछ वर्ड्स का यूज़ किया था उस समय ये कितने दिन के थे? यस, बिल्कुल करेक्ट है, ही वॉज 10 days इन्फेंट। कितने दिनों का इन्फेंट था ये? 10 days इन्फेंट, 10 दिन का इन्फेंट था, 10 दिन का बच्चा था जब पहली बार इन्होंने इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी पूछे और साथ में अपने मुंह से फर्स्ट टाइम कुछ बोला था। वेरी गुड। चलिए चलिए, इसका मतलब आप पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं चलिए, और अब आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा 5th पार्ट। ठीक है, 5th पार्ट के अंदर हम लोग देखेंगे कि आगे हमने क्या पढ़ना है, स्टोरी आगे कहाँ लेके जा रही है हमें। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं हमारा 5th पार्ट इसका। 5th पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। मैं आपको 5th पार्ट में बताता हूँ कि आज क्या हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए, महाराजा जो थे अब उन्होंने बहुत सारे वो 99 टाइगर्स को तो किल कर दिया भैया, है ना। 99 टाइगर्स को किल करके और अपने जो रिसेप्शन हॉल है कोर्ट का वहाँ पर एड ऑन कर ली उनकी स्किन। द महाराजाज एंजाइटी रीच्ड अ फीवर पिच व्हेन देयर रिमेन्ड जस्ट 1 टाइगर टू अचीव हिज टैली ऑफ 100। बिल्कुल, महाराजा की जो ये एंजाइटी है उस टाइगर को, जो लास्ट टाइगर है उसको मारने की, वो एक हाई लेवल ऑफ पिच पे पहुंच चुकी है। क्यों? क्योंकि अब सिर्फ एक ही टाइगर रह गया है। महाराजा ने 99 टाइगर्स को किल कर दिया है, उनकी स्किन से अपनी जो पूरा रिसेप्शन हॉल है वो एडॉन कर रखा है। ठीक है, अब उनको सिर्फ 100 टाइगर मारना है और अपनी टैली को कंप्लीट करना है। ही हैड दिस वन थॉट ड्यूरिंग द डे एंड द सेम। अब यही एक विचार उनके मस्तिष्क के अंदर, चाहे दिन हो चाहे रात हो चाहे ड्रीम हो, सब जगह पर उनको सिर्फ यही एक स्वप्न जो है वो आता रहता है। इसी के बारे में सोचते रहते हैं। बाय दिस टाइम द टाइगर फार्म्स हैड रन ड्राई इवन इन हिज फादर इन लॉस किंगडम। अब इस समय तक अपने यहाँ पे 70 किल करने के बाद फादर इन लॉ के वहाँ पर गए, फादर इन लॉ के वहाँ पे जाने के बाद उतने सारे वहाँ पे मारे गए। बाय दिस टाइम क्या हो गया, सारे टाइगर रिजर्व जो है वो कम्प्लीटली खाली हो गए। अब बिल्कुल टाइगर मिला ही नहीं, देखने को ही नहीं है, तो मारे किसको? मगर ये जो सपना है उनका जो 100 टाइगर को मारने का, ये तो दिन रात उनके मस्तिष्क में घूमता ही रहता है। दिन हो या रात, सिर्फ एक ही ख्वाब जो है उनको आता रहता है कि किसी ना किसी तरीके से इस टाइगर को किल करना है, और टाइगर को किल करने के बाद इसको प्रॉपर तरीके से शो करना है कि अब भैया टाइगर तो चला गया, अब इसके बाद क्या करने का है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर। इट वॉज इम्पॉसिबल, ये कम्प्लीटली उनके लिए क्या हो चुका था, इम्पॉसिबल हो चुका था कि वो टाइगर को लोकेट कर पाए। यानी
कोई टाइगर है ही नहीं, ना प्रतिबंधपुरम स्टेट के अंदर टाइगर नहीं है, सारे के सारे ख़त्म, और ना ही उसके फादर इन लॉ के स्टेट के अंदर। अब इतनी एंजाइटी बढ़ी हुई है, इतना मतलब एक बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो गई कि लास्ट टाइगर है और वो मिल नहीं रहा है। अब उनको क्या होगा, सोचो कि आप कोई चीज़ करते हो, ठीक है, और आप कोई गेम खेलते हो, उसमें आपने मान लो कि सपोज़ क्रिकेट आप खेल रहे हो, आपने 99 रन तो बना लिए। अब 100 रन के टाइम पे आपकी जो एंजाइटी आएगी, जैसे ही 100 होएगा तो आपकी सेंचुरी कंप्लीट हो जाएगी। तो वो एक अलग सी जो एक एंजाइटी होती है अंदर, वो एक अलग जोश, एक भावना जो होती है वो आपकी बनी हुई है, वही अब महाराजा के साथ हो रखा है। अब मेन चीज़ क्या हो रही है कि डिले हो रहा है यहाँ पे। डिले क्यों हो रहा है कि टाइगर नहीं मिल रहा है। अब टाइगर नहीं मिल रहा तो 100 स्कीम कैसे पूरी होगी, है ना। जैसे खेल के आपको 99 पे आप हो और अचानक बारिश आ जाए, अब आपको वापस खेलने का मौका ही नहीं मिल रहा है, तो आप 100 कैसे बनाओगे। अब बारिश बंद हो और तब आप खेलना स्टार्ट करो, है ना। तो ये जो एंजाइटी होती है वो ऐसी एंजाइटी इसके अंदर आई हुई है। येट ओनली वन मोर वॉज नीडेड, सिर्फ एक ही तो आवश्यकता थी। अब इफ़ ही कुड किल जस्ट द वन सिंगल बीस्ट, अगर अब वो एक सिंगल बीस्ट को किल कर देता, अपन एक सिंगल बीस्ट को मार दे, द महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट, फिर महाराजा को कोई भी फियर्स, कोई भी डर जो है बाकी नहीं रहेगा। उनके सारे डर निकल जाएंगे। अब डर से बात करें तो डर कौन सा, मृत्यु का डर, भय का, बिल्कुल जो मृत्यु का डर था वही तो था महाराजा को। उसकी वजह से तो उन्होंने टाइगर किलिंग को वाला सीन स्टार्ट किया था। अब हुआ क्या कि टाइगर को मारना भी ज़रूरी है, टाइगर किलिंग भी ज़रूरी है, और इस भय को भी मिटाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ कैसे इनका मैनेज होगा ये सारा चीज़, ठीक है। तो अब टाइगर किंग को क्या करना है, जो लास्ट टाइगर है उसको मारना है, ताकि जो एस्ट्रोलॉजर्स ने, जो प्रॉफिट्स ने इनके बारे में जो प्रेडिक्शन किया था वो प्रेडिक्शन गलत साबित हो जाए और वो टाइगर ख़त्म हो जाए। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर, और उसके बाद महाराज जी कहते हैं कि अब एक लास्ट टाइगर जो है अगर मैं वो मार देता हूँ, अभी जो 100th टाइगर है इसको मैं किल कर देता हूँ, देन आई विल गिव अप टाइगर किलिंग, तो उसके बाद वो क्या करेंगे, टाइगर किलिंग नहीं करेंगे, वो छोड़ देंगे टाइगर को मारना, ही विल गिव अप। ही विल गिव अप हिज टाइगर किलिंग, टाइगर किलिंग वो उसको बिल्कुल ही छोड़ देंगे और बिल्कुल और टाइगर किलिंग नहीं करेंगे। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विथ दैट टाइगर किंग, ठीक है, उसको एक्सट्रीमली क्या होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा टाइगर के लिए, क्योंकि अगर वो टाइगर को मार रहे हैं तो उसको बहुत ध्यान रखने पड़ेगा, क्योंकि ये लास्ट टाइगर है, ये 100th टाइगर है। इस 100 टाइगर को मारने के लिए उसको बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी कि वो बहुत केयरफुल, एक्सट्रीमली ध्यान से मारे, क्योंकि ये लास्ट टाइगर है, उसके लिए खतरा हो सकता है। वॉट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, जो लेट मतलब जो चल बसाया अभी चीफ एस्ट्रोलॉजर, वो उसने क्या कहा था, उसने यही तो कहा था, इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बी अवेयर ऑफ द 100। 99 टाइगर्स मारने के बाद भी महाराजा को क्या होना पड़ेगा, बहुत बी अवेयर रहना पड़ेगा, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा 100 टाइगर के साथ। ही नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट 100 टाइगर वाइल किलिंग हिम। ट्रू एनफ, बिल्कुल सही है। द टाइगर वॉज अ सैवेज बीस्ट आफ्टर ऑल टाइगर जो है वो सैवेज यानी जंगली बीस्ट जानवर है, ठीक है ना। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट, और एक हर किसी को बहुत उसका ध्यान से अपने आप को बचाना चाहिए और डरना चाहिए, बिकॉज दे आर वेरी डेंजरस। बट वे वॉज द 100 टाइगर टू बी फाउंड, लेकिन जो 100 टाइगर है उसको कहाँ फाउंड करें, कहाँ मिलेगा 100 टाइगर। जो 100th टाइगर है वो मिल ही नहीं रहा है उनको, उसकी बहुत कमी खल रही है। जल्द से जल्द उनको 100 टाइगर ढूंढना है ताकि वो अपने उसको कंप्लीट कर सके, लेकिन 100 टाइगर जो है कहीं भी फाउंड नहीं हो रहा। इट सीम्ड ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन अ लाइव टाइगर, आसान लग रहा है टाइगर के मिल्क को प्राप्त करना इंस्टेड ऑफ अ लाइव टाइगर। एक ज़िंदा टाइगर से आसान तो अब टाइगर के मिल्क को मिलना आसान हो सकता है, लेकिन टाइगर नहीं मिल रहा। Thus महाराजा was sunk in gloom।
अब महाराजा जो है इस संकिन ग्लूम का मतलब बहुत ज़्यादा निराश हो गए, बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, डूब गए गम के अंदर. बट सून केम द हैप्पी न्यूज़ विच स्पेल्ड दैट ग्लूम. यस, अब जल्द ही क्या हुई, बहुत ही हैप्पी वाली एक अच्छी जो न्यूज़ है वो आई. और इससे क्या हुआ, जो महाराजा की आपके ग्लूम जो सैडनेस था वो क्या हो गया, डिस्पेल हो गया, पूरा हट गया. इन हिज ओन स्टेट शीप बिगेन टू डिसअपियर फ्रीक्वेंटली फ्रॉम अ हिल साइड विलेज. इन हिज ओन स्टेट, अपने ही खुद के स्टेट के अंदर, इनके खुद के स्टेट के अंदर ही जो शीप है वो बिगेन टू डिसअपियर फ्रीक्वेंटली फ्रॉम हिल साइड से शीप जो है वो गायब होने लग गई, धीरे धीरे मिटने लग गई हिल साइड से. इट वॉज फर्स्ट असर्टन दैट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खादर मियाँ साहिब और विरासमी नेकर, बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू स्वॉलो शीप होल. पहले ये असर्टन किया गया कि सबसे प्रथम बात तो ये निश्चित की गई कि कहीं ये काम खादर मियाँ और साहिब और विरासमी नेकर का तो नहीं है, कि अगर खादर मियाँ साहिब और विरासमी नेकर का काम है तो दोनों जो है बहुत फेमस थे. दोनों क्यों फेमस थे, कि वो पूरी की पूरी शीप खा सकते थे. दे कैन स्वॉलो होल शीप, ठीक है ना, पूरी कंप्लीटली एक शीप खाने की एबिलिटी थी उन दोनों के अंदर. तो इसीलिए पहले ये कंफर्म किया गया, ऐसा असर्टन किया गया, निश्चित किया गया कि कहीं ये खादर मियाँ और विरासमी नेकर की तो कहीं काम नहीं है, कि जो शीप गायब हुआ वो इनकी वजह से तो नहीं है. श्योरली अ टाइगर वॉज एट वर्क. हाँ, जब पता लगाया गया, सब कुछ कंफर्म किया गया तो ये निश्चित हो गया कि श्योरली द टाइगर वॉज एट वर्क. एक टाइगर ही जो है जिसका काम है, ये एक टाइगर ही था जिसने ये काम किया है. द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा. जो विलेजर्स है वो दौड़े, भागे, कहाँ पर, महाराजा को इन्फॉर्म करने के लिए. द महाराजा अनाउंस्ड अ 3-year exemption फ्रॉम ऑल द टैक्सेस फॉर दैट विलेज एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस. अब महाराजा जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हुए जब विलेजर्स ने उनको ये इन्फॉर्म किया कि एक टाइगर जो है हमारे इसमें नज़र आया है और उसने बहुत सारे सीप्स को जो है एक सीप्स को जो है गायब हो रही है. महाराजा ने हाथों हाथ क्या किया, 3 साल का एग्जाम्पशन फ्रॉम ऑल टैक्सेस, पूरे गांव को टैक्स फ्री कर दिया. किसी भी तरीका लगान नहीं लिया जाएगा, कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा 3 साल तक, 3 ईयर्स तक कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा. एंड सेट आउट टू हंट एट वंस, और उसी समय निकल पड़े कहाँ पर, टाइगर का हंट करने के लिए. उसी पल टाइगर की हंटिंग पे चल पड़े. द टाइगर वॉज नॉट ईजिली फाउंड. टाइगर जो है आसानी से मिला नहीं, ईजिली बहुत टाइगर कहीं प्राप्त नहीं हुआ, दिखा नहीं पूरे गांव में या जंगल में. इट सीम्ड एज इफ इट हैड वॉन्टली हिड हिमसेल्फ इन ऑर्डर टू फ्लोट द महाराजाज विल. ऐसा लग रहा था कि जानबूझकर, क्या जानबूझकर टाइगर जो है उसने अपने आप को छुपा लिया है, क्योंकि वो टाइगर की जो महाराजा की विल है, जो इच्छा है, उसको फ्लॉन्ट करना चाहता है, उसको बढ़ाना चाहता है. द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड. महाराजा भी उतने ही डिटरमाइंड थे, दृढ़ थे कि नहीं, मैं ढूंढूंगा और इस टाइगर को तो मारूंगा ही मारूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए. ही रिफ्यूज़ टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड. और उसने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया महाराजा ने कि जब तक टाइगर नहीं मिलेगा मैं फॉरेस्ट को नहीं छोड़ूंगा, फॉरेस्ट के अंदर ही रहूंगा, और जब टाइगर को किल करूंगा उसके बाद ही जाऊंगा. एज द डेज पास्ट, जैसे जैसे दिन बीतते गए, द महाराजाज फेरी एंड ऑब्स्टिनेसी माउंटेड अलार्मिंग. जैसे जैसे दिन बीतते गए और टाइगर नहीं मिला तो महाराजा की जो फ्यूरी है, गुस्सा है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया, ठीक है ना. एंड माउंटेड अलार्मिंगली, और ऑब्स्टिनेसी यानी उनकी ज़िद जो है और ऊपर बढ़ती गई. मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब. बहुत सारे ऑफिसर्स जो है अपनी जॉब खो चुके थे. बहुत सारे ऑफिसर्स की उनकी जॉब जो है निकाल दिया गया, उनको जॉब से हटा दिया गया. वन डे व्हेन हीज रेज वॉज इट्स हाइट, एक दिन जब उनका गुस्सा जो है चरम सीमा पे था, बहुत ऊंचाई पे था, गुस्सा बहुत तेज़ था. द महाराजा कॉल्ड दीवान एंड ऑर्डर्ड हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थ. यस, महाराजा ने क्या किया, दीवान को ऑर्डर किया, बुलाया
और बोला कि जो लोन जो ऑर्डर किया कि जो टैक्स है लैंड का उसको डबल कर दो। द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड, द पीपल जो विल बिकम डिसकंटेंटेड का मतलब लोग जो है असंतुष्ट हो जाएंगे। देन आर स्टेट टू विल फॉल प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और फिर हमारा राज्य भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के हाथों में चला जाएगा, उनका शिकार बन जाएगा। प्रे यानी शिकार। इन दैट केस यू मे रिज़ाइन फ्रॉम योर पोस्ट सेड द किंग, राजा ने कहा ठीक है, तो इस केस में तुम क्या करो, अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दो, तुम दीवान के पद से इस्तीफ़ा दे दो। द दीवान वेंट होम convinced that if Maharaja did not find the tiger soon, the result would be catastrophic. दीवान साहिब जो है घर गए वापस, और इस बात से कन्विंस हो गए थे वो कि अगर महाराजा को टाइगर नहीं मिला तो क्या होगा, इसका रिज़ल्ट बहुत बुरा होगा, बहुत बुरे इसके असर होने वाले हैं। He felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the people's park in Madras and kept hidden in his house. बिल्कुल। अब क्या हुआ, जब वो घर लौटे तो उनकी ज़िंदगी लौट के वापस आई, उनके अंदर जान में जान आई। कहने का मतलब जब उन्होंने घर में पड़े हुए टाइगर को देखा, जो टाइगर पीपल्स पार्क मद्रास से लेके आया गया था, हिडन रखा हुआ था उसने अपने घर पे। एट मिड नाइट व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, मिड नाइट में जब सारे लोग जो है सो गए पीस के अंदर, दीवान एंड हिज एजेड वाइफ ड्रैग द टाइगर टू द कार एंड शोड इट इनटू द सीट। बिल्कुल, मिड नाइट में जब पूरा शहर सो गया था तो दीवान और दीवान की जो ओल्ड वाइफ है, दोनों ने मिलकर टाइगर को खींच कर कार तक लेके गए और उसमें कार में बिठाया। द दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा वॉज हंटिंग। दीवान जो है कार को लेकर वहाँ फॉरेस्ट तक पहुँचे जहाँ पर महाराजा जो है हंटिंग कर रहे थे। When they reached the forest, the tiger launched its सत्याग्रह and refused to get out of the car. और जब वो लोग फॉरेस्ट पहुँचे तो टाइगर ने क्या किया, सत्याग्रह स्टार्ट। सत्याग्रह स्टार्ट करने का मतलब अपनी जगह से हिला ही नहीं, वो अपनी सीट से बाहर निकल ही नहीं रहा है। टाइगर को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि बाहर आ जाओ, बाहर खींचने की कोशिश करें, बट इज़ नॉट कमिंग आउट ऑफ द कार। द दीवान वॉज thoroughly exhausted in his efforts to haul the beast out of the car and pushed it down onto the ground. दीवान जो है थोरोली क्या हो गए, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए, थक गए, ठीक है। इन एफर्ट्स टू हॉल द बीस्ट, उस बीस्ट को खींचने के उस एफर्ट्स के अंदर, बाहर निकालने के एफर्ट्स में, आउट ऑफ द कार, पुश इट डाउन ऑन द ग्राउंड, और फिर उसने बहुत मुश्किल से उसको पुश किया और ग्राउंड पे पटका या गिराया। ऑन द फॉलोइंग डे द सेम टाइगर वेंडेड इनटू द महाराजाज प्रेजेंस एंड स्टूड एज इफ इन हम्बल सप्लिकेशन। अगले दिन वो जो टाइगर है वो महाराजा के सामने आके खड़ा हो गया, हम्बल सप्लिकेशन है। मास्टर व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, इस तरीके से जैसे कि वो पूछना चाह रहा है कि मास्टर आप मेरे से क्या कमांड करना चाहते हैं, मुझे क्या कहना चाहते हैं। इट वॉज विद बाउंडलेस जॉय दैट महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बेस। अब महाराजा जो है बहुत ही बाउंडलेस जॉय हो गया उनको, उन्होंने एक एम लिया उसको टाइगर के बीस्ट के ऊपर। द टाइगर फेल इन क्रम्पल्ड ही, और जैसे शूट किया टाइगर जो है वो क्रम्पल्ड हीप की तरह, एक ढेर की तरह गिर गया। आई हैव किल्ड द 100 टाइगर, माई वो हैज़ बीन फुलफिल्ड, मेरी कसम पूरी हो गई है, मैंने 100वें टाइगर को मार दिया है। द महाराजा वॉज ओवरकम विद इलेशन, महाराजा जो है बहुत ज़्यादा खुश थे। ऑर्डरिंग टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेशन, और ये ऑर्डर किया गया कि टाइगर को एक ग्रैंड प्रोसेशन के अंदर लाया जाए। द महाराजा हैज़ एन कार इन हिज कार अवे, महाराजा अपनी कार के अंदर निकल पड़े जल्दी से। After Maharaja left, the hunters went to closer look at tiger. The tiger looked back at the rolling its eyes in bafflement. बिल्कुल, महाराजा के निकलने के बाद हंटर्स जो है वो क्लोज लुक लेने गए टाइगर का, और वहाँ पर क्या देखा, टाइगर भी क्या कर रहा है, अपनी घूमती हुई आंखों के साथ बैफलमेंट में चौंकता हुआ उनको देख रहा है। द मैन रियलाइज दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड, आदमी ने रियलाइज़ किया कि टाइगर जो है वो डेड नहीं है। द बुलेट हैड मिस्ड इट, बुलेट ने मिस कर दिया। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ बुलेट विजिंग पास्ट, बुलेट की आवाज़ की वजह से वो फेंट हो गया पास से। द हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू, हंटर्स जो थे वो सोच रहे थे क्या करें। दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस द टारगेट, उन्होंने डिसाइड किया कि महाराजा को पता नहीं लगना चाहिए कि उन्होंने टारगेट मिस किया। इफ़ ही डिड, अगर ऐसा हुआ, दे कुड लूज देयर जॉब, उनकी नौकरी चली जाएगी। वन ऑफ द हंटर टुक एम एट द डिस्टेंस 1 फुट एंड शॉट द टाइगर, 1 फुट डिस्टेंस से एक हंटर ने क्या किया, टाइगर का एम लिया, उसको शॉट किया।
दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क। इस बार उसने टाइगर को डेफिनेटली मार दिया विदाउट मिसिंग। देन एज कमांडेड द किंग द डेड टाइगर वॉज टेकन इन प्रोसेशन थ्रू द टाउन एंड बरीड। टॉम वॉज इरेक्टेड ओवर इट। बिल्कुल जैसा कमांड था उनको, टाइगर को लेके जाया गया ग्रैंड प्रोसेशन के अंदर, एक रैली के अंदर, और साथ में उसको कहीं पर शहर में, सिटी में बरी किया गया। और बरी करने के बाद उसके ऊपर क्या किया गया, एक टॉम इरेक्ट करवाया गया। A few days later the Maharaja's son's birthday was celebrated। महाराजा के पुत्र का जन्मदिन जो है कुछ समय के बाद सेलिब्रेट किया गया। Until then the Maharaja had given his entire mind over the tiger hunting। और तब तक महाराजा ने सिर्फ अपना पूरा समय टाइगर हंटिंग पे लगा रखा था। He had no time to spare for the crown prince। He had, ठीक है, पास्ट की बात हो रही है, इस डबल बार हेड आया, एक तो है मेन वर्ब के रूप में हेड और दूसरा हेल्पिंग वर्ब। He had no time spare for crown prince। उसने क्राउन प्रिंस के लिए कोई समय नहीं निकाला था उस समय तक। बट नाउ द किंग टर्न्ड हिज अटेंशन टू द चाइल्ड। लेकिन अब राजा ने अपना पूरा अटेंशन चाइल्ड की तरफ दे दिया। ही विश टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे। उसने विश किया कि कुछ स्पेशल गिफ्ट जो है वो दिया जाना चाहिए उसके बर्थडे पर। ही वेंट टू शॉपिंग सेंटर इन प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम शॉपिंग सेंटर में गए। सर्च एवरी शॉप, हर एक दुकान को ढूंढा, सर्च किया, but could not find suitable। Finally spotted a wooden tiger in a toy shop and decided it was the perfect gift। आखिरकार उनको एक वुडन टाइगर जो है एक मिला एक गिफ्ट शॉप के अंदर, और उनको लगा कि ये एक सबसे बढ़िया तोहफा है। Finally spotted a wooden tiger। The wooden tiger cost only 2 annas a quarter। और 2 annas a quarter जो था उसकी रेट थी। But the shopkeeper knew that if he quoted such low price to the Maharaja he would be punished under the rules of emergency। शॉपकीपर को पता था अगर उसने कम रेट बताई तो क्या करेगा, महाराजा जो है वो उसको कम प्राइस की वजह से इमरजेंसी के लिए क्या कर सकता है, पनिश कर सकता है। सो ही सेड, योर मैजेस्टी दिस इज़ एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप। उन्होंने कहा कि योर मैजेस्टी एक एक्सट्रीमली रेयर, बहुत मुश्किल से प्राप्त होने वाले क्राफ्टमैन्स की एक बनाया हुआ नमूना है। अब बारगेन एट 300 रुपीज़। 300 रुपीज़ में बारगेन पे मैं दे दूंगा आपको। वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे। ठीक है, ये तुम क्राउन प्रिंस को उसके बर्थडे पर ऑफर करो गिफ्ट के रूप में। सेट द किंग एंड टुक इट अवे विथ हिम। राजा ने ऐसा बोला और उसको अपने साथ लेके चले गए। On that day the father and son played with tiny little wooden tiger। उस दिन टाइगर के साथ छोटे छोटे टाइगर जो है लिटिल वुडन, उसके साथ फादर और किंग दोनों खेल रहे थे। ठीक है ना। इट हैड बीन कार्व्ड बाय अनस्किल्ड कारपेंटर। एक अनस्किल्ड कारपेंटर जो होता है, जिसको काम नहीं आता, नौ सीखिया जो होता है, उसने इसको बनाया था। ठीक है। इट्स सरफेस वॉज रफ, सरफेस रफ था। टिनी स्लेवर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट। पूरे टाइगर के ऊपर बारीक बारीक सी जो तीखी बांस के जो टुकड़े होते हैं लकड़ी के ऊपर, वो थी प्रिक टाइप सिल्वर्स। वन ऑफ दोज सिल्वर्स पियर्स द टाइगर्स राइट हैंड। एक तो उनमें से जो है टाइगर के किंग के राइट हैंड में महाराजा के घुस गई। ही पुल्ड इट आउट विथ हिज लेफ्ट हैंड, कंटिन्यू टू प्ले विद प्रिंस। बाहर निकाली और कंटिन्यू करने लगा खेलने। द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन महाराजा राइट हैंड। अगले दिन इन्फेक्शन जो है पूरा का पूरा हो गया महाराजा के हाथ में। इन 4 days इट वुड इनटू अ स्प्राउटिंग सोर विद ऑल स्प्रेड ओवर द आर्म। और अगले 4 दिनों में पूरे आर्म जो है एकदम स्प्राउटिंग सड़ सा गया, बिल्कुल ख़राब हो गया। द फेमस सर्जन वर ब्रॉट फ्रॉम मद्रास। मद्रास से फेमस सर्जन्स को बुलाया गया। आफ्टर होल्डिंग कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट। कंसल्टेशन करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया ऑपरेट करने का। द ऑपरेशन टुक प्लेस। ऑपरेशन हुआ। द सर्जन्स हू परफॉर्म्ड इट केम आउट ऑफ द थिएटर अनाउंस्ड। तीनों सर्जन्स जो है वो बाहर आए जिन्होंने ऑपरेशन किया और कहा द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, द महाराजा इज डेड। ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ, महाराजा की मृत्यु हो गई। इन दिस मैनर द 100th टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग। देखा, इसी तरीके से 100th टाइगर ने क्या किया, अपना रिवेंज जो है वो ले लिया। आप सभी लोग इनके क्वेश्चन आंसर्स को एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, रीड करेंगे
or try to do the question and answers in your notebook. Until then, have a good day. We'll meet in our next class.